जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। हम इस समय उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है प्रयागराज का नैनी थाना क्षेत्र के इस समय हम चक रघुनाथ में खड़े हैं, जो कि संकट ढाल के पास सब्जी मंडी के पास पड़ता है। यहाँ पर ये भाई साहब पिंटू केसरवानी हैं। इनके यहाँ पिछले परसों की बात है, चोरी हो गई थी। आप भाई साहब पिंटू केसरवानी नाम आपका? जी, हमारा नाम पिंटू केसरवानी है। जी, क्या पूरी घटना हुई थी आपके साथ? जी, हमारे यहाँ चोरी हो गई थी। हाँ हम लोग मेले में दुकान लगाए हुए थे, हाँ जिसकी वजह से जो है लोग रात को चोरी कर लिए। हाँ सारे हमारा औरत का गहना, बच्चों का पूरा पैसा कौड़ी जो भी था हमारे पास सब चोरी हो गया। और हम लोग गरीब आदमी हैं, ठेले पे जो है चना बेचते थे। अब मेले में हमने छोला चावल की दुकान लगाए थे, जो कि मेले में लगाए हुए थे। अब अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं उसी से। हमने सुना कि आपने बेटी की शादी की तैयारी के लिए जो गहना जुटाया था और पैसा, जी वो हाँ। सारा चोरी हो गया। जी सर, थोड़ा थोड़ा करके हम अपने बेटी के लिए शादी की तैयारी कर रहे थे, ताकि आने वाले समय में हम अपने शादी की लड़की की शादी अच्छे से कर सकें। इस वजह से हमने अपनी बेटी के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे, गहना इकट्ठा कर रहे थे, जो कि मेरा सब चोरी हो गया। ये देखिए कि एक बाप माँ बेटी की शादी करने के लिए किस प्रकार से छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा चीज़ें इकट्ठा करते हैं, और एक मतलब दूरगामी परिणाम के लिए बहुत पहले से सोचना पड़ता है, जो कि इन्होंने सोचा। और गाढ़ी कमाई, गरीब तबके यानी अपना रोजी रोटी चना की ठेलियाँ और चना और चावल की ठेलियाँ लगाकर कमाने वाले लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर इस तरीके से जो समाज में जो चोर लोग हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी पर जो नज़र रखते हैं, उनको देखिए कि किस प्रकार से जो गाढ़ी कमाई थी उसका हाथ साफ करने में अपना कितना मतलब कितनी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाया है। ये बताइए अब कैसे, आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार से आप ये सब पूरा करेंगे, बताइए। अब वही यही तो हमारे नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे करेंगे हम। अपने लड़की का शादी भी करना है जी, और परिवार भी चलाना है। जी। आप ये एक गरीबी और जो पिता का जो दर्द होता है बेटी की शादी के लिए, इतना आसान नहीं होता और सब जानते हैं। आप बताइए कि एक आदमी जो अपनी गाढ़ी कमाई थोड़ा थोड़ा बचाकर, पेट काट करके जो बचाता है, क्या करेगा बताइए। आप लोगों को कोई ऐसी संभावना नहीं थी? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ था। कभी ऐसा नहीं था? नहीं, किसी के ऊपर कोई शक नहीं है? नहीं। ताला बंद था यहाँ? जी हाँ। ताला कैसे बंद। हुआ था, दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो ताला है यहाँ, ये ताला ये गिरा है, ये देखिए, ये ताला इतना बड़ा लगा हुआ था। इस ताले को तोड़ते हैं, इस ताले को तोड़ करके ये कितना बड़ा ताला है बताइए। ये बंसन का ये ताला है, लगा हुआ है, 65 mm इसमें लिखा हुआ है। बताइए, इतना मजबूत ताला तोड़ करके। ताला तो कहते हैं ना कि चोरों के लिए नहीं लगाया जाता है, जो आदमी ठीक ठाक है उसके लिए लगाया जाता है। अब बताइए, ये ताला इसमें लगा था? जी हाँ। ये ताला यहाँ लगा होता है और इसको यहाँ से इस पे लगता है हथौड़ी। ये देखिए, वार किया गया है इस पर हथौड़ी से, इस पर हथौड़ी से वार किया गया है, और इसको तोड़ करके यहाँ ऐसे ये गिरा देते हैं, और गिराने के बाद अंदर घुस जाते हैं। ऐसे ही है ना? जी हाँ सर। तो ये उसके बाद यहाँ से कहाँ जाते हैं? क्या नाम है मैडम आपका? रूपा केसरवानी। ये बताइए कि आपका क्या क्या चोरी हो गया है? कुंडल था, टप्स था, झुमकी था, सकरी था, कील था, छेट सकरी थी, मतलब छोटे छोटे सामान, मतलब कई। यानी 6 चैन चोरी कर लिए, कुंडल चोरी कर ले गए, झुमकी चोरी कर लिए, झुमकी चोरी हो गया, सुई धागा 4 था। आपकी शादी में, और आपके माता पिता ने जो दिया था वो भी ले गए? हाँ, माता पिता भी दिए थे। हाँ। प्लस सास भी मेरी दी थी, सासू जी जो दी थी। ससुराल में भी चढ़ावा गया था। हाँ। माता पिता भी दिए थी, मम्मी हमारी बहुत दी थी। हाँ। शादी में अपने माता पिता के इकलौती लड़की थे। अच्छा। तो माता पिता चाहते हैं कि इकलौती लड़की को क्या से क्या कर दें। वही सब पाए थे, तो रखा हुआ चीज, और कुछ अपने से जमाए थे, कुछ पति की कमाई से भी जमाए थे, कि दुख सुख में जो
पढ़े तो काम आए। तो आप बेटी की शादी के लिए पूरी तैयारी चल रही थी आपकी? हाँ, बेटी की शादी के लिए कुछ समस्याएं ऐसी आती है कि इंसान के दुख सुख में, तो बच्चे हैं तो बच्चे धनराशि नहीं है तो प्लस वो से हम कार्य कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी इसी जरूरत पड़ी वजह तो। से हमने सोच हमारी ये थी कि गहने बनवाएंगे तो कभी भी अर्जित कर लेंगे धन को, उसको मतलब बेच को। तो इसी वजह से हमने धन की कम और सोने की ज्यादा रखे थे। अब 20 साल हो गई शादी, कभी ऐसा काम हुआ नहीं हमारे संग। आकस्मिक घटना हुआ। अब ये तो आकस्मिक घटना किसी के संग भी हो सकता है। अब देख रेख में पूरी जानकारी थी, हमारी बच्ची उस दिन गई थी ठेले की दुकान। अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये शादी की तैयारी कैसे करेंगे अब आप लोग ये सब? अब कैसे करेंगे, अब यही सब कोई है मदद करने वाला? नहीं, मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ तो भगवान? भगवान तो हैं ही हैं, वो तो सच्ची हैं, वो तो सभी देख रहे हैं हमें, आप सबको भी देख रहे हैं। तो देख सकते हैं कि एक माँ और जो अब ये पत्नी खड़े हैं, पिंटू भाई और जो वाइफ है इनकी, ये लोग जो है अपनी गाढ़ी कमाई से और जो इनको मिला था ये सब चोरी हो गया है। अब दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से जो चोर जो है इस रास्ते से आते हैं, इस रास्ते से आते हैं। ये जो है यहाँ इन अलमारी से पूरा सामान निकालते हैं, पूरा निकालते हैं। बताइए, ये सब पूरा। अब घर में अगर आदमी सामान यहाँ न रखे तो कहाँ रखेगा बताइए? जहाँ सास ससुर दिए हैं घर, हाँ। वही तो इंसान। ये बताइए, इन यहाँ से सामान निकाल ले जाते हैं, यहाँ से सामान निकाल ले जाते हैं, इन सब से सामान। और चोरों को पता होता है कि इनमें सब भी निकाल लिए हैं, यहाँ से, इसमें से भी, यहाँ से भी। बैग वगैरह रखे थे ना। बताओ कितना तरतीब से सब कपड़ा रखे हैं। इसमें से जो है जो सामान होता है इंसान विपरीत करके रखा था सामान, अच्छा, ऊपर नीचे करके रखा था, छुपा करके। हाँ, कि भाई सोना है तो लड़की की शादी, और सभी जगहों से अर्जित करके निकाल के ले बनवा रहे हैं, इनके ढेर रहा। हाँ, इनके बहुत ज्यादा रहा। आप मौसी हैं इनकी? हाँ भैया, इनका बहुत रहा है, मायके से बहुत पाए रही, ससुराल में 10 तोला चढ़ा रहा। अच्छा, हाँ 10 तोला तो इनका चढ़ा रहा, चढ़ाव में। आप लोग मदद करेंगे? हाँ भाई, मदद होए काहे न। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हो सकता है आदमी करता है। हाँ, करता है। बिल्कुल। पर अब बनाने की चांस कैसे करे, तो छोटा धंधा, समय कम, अवस्थाएं हाँ, बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुख सुख के अभाव में कैसे हैंडल किया जाए। प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है जी। कि जल्द से जल्द हमारा से हो हेरने ढूंढने के देने का संभावना कष्ट करे, जी। यही हमारा। हालांकि पुलिस चाहेगी तो माल बरामद कर सकती हाँ, है। बस यही। कैसे कर सकती है? एक महिला की मदद कैसे किया जाए, महिला कहाँ जाए, प्रताड़ित महिला। बिल्कुल। प्रशासन ने और SDM योगी मोदी से ही तो अपील करेगी जी। भाई, इतनी प्रशासन फैली है तो महिलाएं कहाँ जाएंगी कहने सुनने। बिल्कुल। तो इसीलिए आप लोग का ही सहारा हमको चाहिए। नहीं, हम इसीलिए आए कि आपकी बात को उठाया जाए। तो आप लोग ठीक है, हमारी जल्द से जल्द में, हम इस समय खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। खाने पीने के लाले पड़ ही जाएंगे जब इतना छोटा सा धंधा है और उस छोटे से धंधे में इतनी बड़ी चोरी हो जा रही है। इतनी बड़ी चोरी हो जा रही है तो क्या करे, इसके आगे क्या किया जाए। हमारी मदद करने की भी चेष्टा किया जाए। प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है, जल्द से, हम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, इसलिए झेलते हुए हम कैसे यहाँ आए, जैसे एकदम सीता जी का रोल हमको मिला है। हाँ, अपने घर के मायके के अकेले है, ससुराल में आए। हाँ, हाँ। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा कष्ट में हैं। इतना अर्जित करते हुए अगर किसी का चला जाता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। ये प्रशासन को हमारी दिल की प्रताड़ित समझना। एक समझदार महिला की ये व्यथा है, एक समझदार महिला। अब बताइए, इनकी जो व्यथा है, जो ये अपना गाथा अपनी जो सुना रही हैं कि सीता का रोल अदा कर रही हैं, और नहीं तो ऐसे भी लोग हैं, कोई बात नहीं, चला गया चला गया। नहीं तो हम कैसे कहे, जब है तो भाई समाज धर्म यही आप पे, हम ही आप हैं, कोई दूसरा अन्य अदरवाइज नहीं है। ये बताइए कि योगी जी से और पुलिस से क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे भैया, मेरा जो गया है उसको जल्द जल्द देने की चेष्टाएं, कोशिश करे, खोजने लेने पाने की। अब क्या हम कर सकते हैं, हम तो यही नहीं करेंगे। आप भैया बाबू जो देश के रक्षक हैं वो सब जल्द से जल्द, भाई बहन बेटी हम भी हैं, किसी की बहू बेटी हैं हम भी, तो हम भी चाहेंगे प्रशासन जो कर रही है जल्द से जल्द दे दे, तो हमको भी हमारा दिल का दर्द कम हो जाएगा।
बिल्कुल है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी हमको लालसा, इसी वजह से हम प्रशासन का अब भाई रिश्तेदार की हेल्प नहीं ले सकते हैं, इतनी बड़ी रकम है। हाँ सब हर कैसे व्यक्ति करेगा पूरा कोई? कैसे करेगा? नहीं कर सकता। अब माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, हाँ कर्म के नहीं होते। नहीं होते हैं। तो हमारा कहना है कि भाई प्रशासन और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है, विनम्र है कि हमारा जल्द से जल्द वापस देने की चेष्टा करें। बिल्कुल यही तो होगा, बिल्कुल तभी तो मेरा दर्द बेटी का दिल का रूह तपेगा सही से। यही हमारी गुजारिश है कि कष्ट जल्द से जल्द हमारा हेर दूर के अगर दे देंगे तो हमारी गृहस्थी फिर से बढ़ने लगेगी। जी, तो जिन भी अधिकारियों के पास ये वीडियो पहुंचता है, आप सभी इन लोगों की मदद। अब देखिए हम ऊपर चल रहे हैं जहां चोरी हुई है, आइए दिखाते हैं ऊपर। ये पिंटू केसरवानी जी, अब बताइए इस रास्ते से चोर लोग आए, ये इसमें ताले बंद थे, इसमें ताला बंद था, इसमें भी ताला टूटा है, इसमें इसका भी। ये बताइए इतना बड़ा ताला ये रखा हुआ है, यहाँ भी लगाए थे। इसमें ये ताला लगा हुआ था और इस ताले को तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया, इसको तोड़ करके और यहाँ से जो है सामान निकाले हैं। यहाँ छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है। अच्छा, छेनी हथौड़ी से। हाँ, ये देखिए इसमें छेनी लगाई गई, ये देखिए ये छेनी लगाई गई इसमें, यहाँ से इसको तोड़ करके खींच करके तोड़ा गया है, इसको तोड़ा गया है और इससे जो है गहने निकाले गए हैं और पैसे निकाले गए हैं। हाँ, इसमें से पूरा गहने पैसे निकाले, इसमें से निकाला गया है। पुलिस यहाँ तक आई है, भी ऊपर तक हाँ आई थी ना, आए थे। तो पुलिस के अधिकारी यहाँ से देख करके गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो इनका जो गरीब अपना रोजी रोटी चलाने के बाद अपना पेट काट करके जो इन्होंने कुछ पैसे और कुछ जो गहने इकट्ठा कर रहे थे अपनी बेटी की शादी के लिए, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और पुलिस जल्द से जल्द उन चोरों तक पहुंचेगी और उन पर शिकंजा कसेगी और उनसे बरामदगी करवाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना पुलिस प्रशासन पर दबाव पड़ेगा। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।